मुख्तार अंसारी की अगर अब बात की जाए तो इस दौरान उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। इसको लेकर उनका पोस्टमार्टम, और अब अगर बात की जाए तो इस दौरान उनके जो कब्र है उस दौरान उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो काला बाग है जहां पर उनकी जो बात की जाए कब्र को लेकर भी, तो आपको बता दें कि इस दौरान मुख्तार अंसारी की बीते रात मौत हो चुकी है और हार्ट अटैक की वजह से। और अब ऐसे में ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि शाम तक उनका जो शव है वो भी अब कालाबाग कब्रिस्तान तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान बात की जाए तो फोन पर भी इस दौरान उनकी जेल में उनके परिवार से भी बातचीत हुई थी। और ऐसे में तमाम जो अगर गैंगस्टर एक्ट की बात की जाए तो तमाम ऐसे मामले रहे हैं जिसमें दोषी भी करार रहे हैं। और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ में पूर्व डीजीपी एके जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद जी एके जैन जी, अगर बात की जाए क्योंकि बीते अगर मामलों की बात करें तो पूर्व जो डीएसपी रहे हैं शैलेंद्र सिंह भी, उनको लेकर जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की थी, उसके बाद मौजूदा सरकार जो सपा सरकार थी उस दौरान भी अगर देखा था कि कार्रवाई तो की गई थी लेकिन उन पर दबाव भी बना और इस दौरान उन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो इतना खौफ कि सरकार भी इस दौरान मुख्तार अंसारी के साथ। देखिए, वो बड़ा खराब प्रकरण था। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई पुलिस अधिकारी ईमानदारी से कोई किसी बड़े अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करे और आप उसी का उत्पीड़न प्रारंभ कर दें। इतना उत्पीड़न किया जाए कि वो सर्विस से त्याग पत्र दे दे। एक आर्मी एलएमजी का एक चोरी का प्रकरण था और उसी की बरामदगी को लेकर ये तनातनी हुई थी। और ये मेरा सीओ सिटी था, बनारस में रहा है मेरे साथ शैलेंद्र सिंह, मैं इसको खूब जानता हूँ। बड़ा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है और इसने सर्विस से त्याग पत्र दे दिया था। ये बड़ा एक चर्चित प्रकरण था और इस प्रकार से कभी देखा नहीं जाता है कि कोई ईमानदार यंग अधिकारी कार्रवाई करे अपराधियों के विरुद्ध और प्रदेश सरकार उसके इतना पीछे पड़ जाए कि उसको त्यागपत्र देना पड़ जाए। और बिल्कुल एके जैन जी, अगर बात करें क्योंकि एलएमजी उन्होंने बरामद की थी और इस दौरान एक बड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा, और ऐसे में सरकार की बात करें तो उस दौरान सपा सरकार और आपने भी अलग अलग सरकारों के कार्यकाल की अगर बात करें तो इस दौरान आप भी अधिकारी रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो अगर सरकार की तरफ से इस तरीके का दबाव अधिकारी पर रहेगा तो किस तरीके से कानून व्यवस्था इस दौरान सही रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं रह सकती है। जिस गवर्नमेंट में अपराधियों को संरक्षण मिलेगा, प्रश्रय मिलेगा, वो उनकी तूती बोलेगी और जो कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो या तो खामोश हो जाएंगे या कार्रवाई करेंगे तो उन्हीं के खिलाफ उल्टा कार्रवाई हो जाएगी। और अब की बात करें क्योंकि जिस तरीके से इस दौरान अगर बात करें तो शैलेंद्र सिंह से भी इस दौरान उनका भी बयान सामने आया कि 20 साल से जो कार्रवाई उन्होंने की थी आज तक उस कार्रवाई को 20 साल हो चुके हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे में जब पता चला है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और वो भी एक अगर बात करें क्योंकि जिस तरीके से आरोप भी लगाए गए थे मुख्तार अंसारी की तरफ से, ऐसे में डर का माहौल, तो उन्होंने भी कहा कि जो डर उस समय पर वो कानून को दिखाते थे वैसा ही डर उनके मन में था और वो ही डर रहा है जिस वजह से उनकी ऐसी हालत बनी है। जी हाँ, अब ये तो खैर हार्ट फेल से डेथ हुई है जैसा पता चल रहा है, डॉक्टरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा, बिस्तरा वगैरह प्रिजर्व कर लिया जाएगा। देखिए, जो इस कैदी की भी डेथ होती है उसके परिवारीजन हमेशा आरोप लगाते हैं। कोई भी ऐसा कैदी नहीं है जो कि जेल में मरा हो और जिसके परिवारीजनों ने उत्पीड़न का, मारपीट का, परेशान करने के आरोप ना लगाए हों। तो उसी प्रकार के आरोप इसमें भी लग रहे हैं। देखिए, वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था कमरे में, उसमें सारी पिक्चर्स कैप्चर हुई हैं, कब गिरा है, कब इसको उल्टी हुई है, क्या हुआ है, कब इसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। पहले जब पॉइजनिंग की बात हुई तो 3 डॉक्टर्स के पैनल ने इसकी पूरी चेकिंग करी और इसका स्वास्थ्य ठीक पाया गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो है हार्ट फेल हुआ है या हार्ट अटैक पड़ा है मैसिव और उसमें इंतकाल हुआ है। और अब बाकायदा जो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस है उनका अक्षरशः पालन करके और पोस्टमार्टम हो रहा है, सारी प्रक्रियाएं फॉलो हो रही हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी जो कि कंपलसरी है
एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा और उसमें जेल कर्मियों के, डॉक्टर्स के, सबके बयान लिए जाएंगे। देखिए, ये बात भी हमें ध्यान देने की है कि जो खाना सर्व किया जाता है कैदियों को, तो मुख्तार अंसारी के साथ के भी कई लोग वहां हैं, पहले वो खाते थे, मुझे बताया गया है, और तब मुख्तार अंसारी खाता था। मुख्तार अंसारी को हार्ट की प्रॉब्लम आज से नहीं है। जब पंजाब में था तो इसी ग्राउंड पे था कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है और पंजाब में रहने दिया जाए, इसको उत्तर प्रदेश की जेल ना ले जाया जाए। इसके वकीलों ने ये कोर्ट में प्ली ली थी। तो तबीयत तो खराब थी, हार्ट प्रॉब्लम पहले से थी। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हार्ट अटैक हुआ है और उसमें इंतकाल हो गया है। और अब जिस तरीके से बात करें सर, क्योंकि शैलेंद्र सिंह ने भी बोला है कि इतनी 20 साल से जिस तरीके से सरकारें बदलती गई हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की उन्होंने तारीफ भी की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार में जिस तरीके से माफियाओं की बात की जाए, चाहे अतीक अहमद की बात की जाए या फिर अब मुख्तार अंसारी की बात की जाए, जो माफिया हैं उनका जो डर था लोगों के बीच में, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई, यानी कि एक तरफ कार्रवाई और दूसरी तरफ की बात करें, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, एक डर जो पैदा होता है माफियाओं के अंदर, वो अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है, इसमें जितने माफिया हैं उनके खिलाफ जो भी केसेस पेंडिंग थे, चल रहे थे, गवाह नहीं पहुंचे थे, उन सब में गवाही कराई जा रही है। और पिछले कुछ समय में 7 मुकदमों में सजा मुख्तार अंसारी को हुई है, जिसमें 2 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। तो ये उसी का नतीजा है। ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है और जगह जगह जो केसेस पेंडिंग चल रहे थे विजय मिश्रा के खिलाफ और अन्य बहुत से अपराधियों के खिलाफ, उन सब में सजायाबी हो रही है और इसका बड़ा एक अच्छा प्रभाव कानून व्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है और माफियाओं में इसको लेकर एक डर व्याप्त हुआ है। बिल्कुल। और सर, आखिर में एक सवाल पूछूंगी, जिस तरीके से अधिकारी चुनकर आते हैं लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, लेकिन सरकार का जो दबदबा होता है, जैसे कि शैलेंद्र सिंह के साथ में हुआ कि मौजूदा उस समय पर जो सरकार थी, सपा सरकार, ये जो दबदबा होता है, आखिरकार कितना प्रेशर अधिकारी पर होता है? एक तरफ तो ईमानदार अधिकारी है, दूसरी तरफ सरकार का इस तरीके का दबाव। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है, हर केस में नहीं होता है। इस केस में जबरदस्त दबाव बनाया गया क्योंकि मुख्तार अंसारी का उस समय काफी दबदबा था और इस वजह से जो है ये हुआ। अब ये पुरानी बातें हो गई हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के माफियाओं के विरुद्ध हो रही है। संगठित अपराध करीब करीब ठप हो चुका है, तो एक अच्छा संकेत है। इससे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आके फैक्ट्री सेटअप करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा और प्रदेश में खुशहाली आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी ये जानकारी देने के लिए। तो